फाइनली सीबीएसई ने अपने वादे के हिसाब से पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज की डेट अनाउंस कर दी है। पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज यानी कि अगर तुम भी उन्हीं बच्चों में से हो जिनको अपने रिजल्ट पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं करके अच्छे नंबर के हिसाब से आया था, मेरे नंबर उस हिसाब से कम आए हैं, तो ये पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ तुम्हारे लिए ही है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्या पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ हैं यार? तुम अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी यानी कि स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो, रीवेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन, ये सारे प्रोसेसेस करवा सकते हो अगर तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम्हारी कॉपी अच्छे से चेक हुई है। तो सीबीएसई ने बताया था कि कुछ दिनों के रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों के अंदर हम इसके बारे में नोटिस लाएंगे, और सीबीएसई कल यानी कि कल यानी कि 19 मई को ये नोटिस लेके आया है, जिसमें ये सारी डेट्स और इनकी फीस के बारे में बताया गया है। आओ फटाफट से देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। सबसे पहले तो कुछ स्कीम सीबीएसई ने इस बार चेंज करी है, पहले कुछ और थी, इस बार कुछ और है। पहले सबसे पहला काम होता था रीवेरिफिकेशन, देन किया जाता था ऑनलाइन फोटोकॉपी मंगवाना अपने आंसर बुक कॉपी की, और फिर रीवैल्यूएशन। ये कुछ प्रोसेस पहले फॉलो किया जाता था, जिसकी वजह से प्रोसेस लंबा हो जाता था, थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। सीबीएसई ने इस साल से नया प्रोसेस सिस्टम में लाया है, जिसमें सबसे पहला काम आपको अगर आपको पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो यार स्कैन कॉपीज़ मंगाना है। सबसे पहले आप अपनी आंसर कॉपी की, आंसर जो भी आपने लिख के आए हो उसकी स्कैन कॉपी मंगवा लो पर सब्जेक्ट के हिसाब से। सबसे पहला काम वो। अगर फिर आपको लगता है आपने रीवैल्यूएट करवा लिया, उसको मंगवा के आपने चेक करवा लिया अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, फिर आपको दिक्कत लगती है तो आप रीवेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन की तरफ जाओ, या फिर आप दोनों ही ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस सीबीएसई ने चेंज किया है, अच्छा है, अच्छा काम किया है, और होप सो इससे अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे प्रोसेस को स्मूथ करने में। अब ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है, रीवेरिफिकेशन क्या है, ये रीवैल्यूएशन क्या है। कॉपी मंगवा लेंगे वो समझ में आ गया, रीवेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन कंफ्यूजिंग टर्म्स है। आओ समझ लेते हैं इनका मतलब। तो सीबीएसई के डिक्शनरी के हिसाब से रीवेरिफिकेशन का मतलब है अगर टोटलिंग में कोई मिस्टेक है, अगर आपने नंबर आपके जैसे जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसने कहीं नंबर दिए हैं, जैसे कोई पेज पे नंबर लिखे हैं उसके लेफ्ट साइड पे उसने लिख दिए, लेकिन फ्रंट पेज पे उनको लिखना भूल गया, या फिर उनको कैलकुलेट करना भूल गया, या फिर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आ गई, वो सारी चीज़ें आती हैं रीवेरिफिकेशन में, यानी कि आपकी कॉपी को रीटोटल किया जाएगा। दूसरे में रीवैल्यूएशन में आपकी कॉपी को पूरी तरह से नई तरीके से चेक किया जाएगा। यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन वाइज किया जाता है, यानी पर क्वेश्चन के हिसाब से आपकी कॉपी को चेक किया जाता है। तो जो फीस होती है ना वो भी पर क्वेश्चन के हिसाब से ही होती है। अगर आपने फोटोकॉपी मंगवा लिया, आपको लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझे ज़्यादा नंबर दे सकता था, या यहाँ पे चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है, टीचर ने कुछ मिस कर दिया है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप रीवेरिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं, रीवैल्यूएशन की तरफ जा सकते हैं। समझ में आई कहानी, रीवेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस। चलो जी, आओ फटाफट से डेट्स की बात कर लेते हैं, जो कि सीबीएसई की इस डॉक्यूमेंट का मेन जो सार है वो डेट्स हैं। आओ फटाफट से देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 10th और 12th दोनों के लिए है। सबसे पहले 10th की देखते हैं। तो 10th के लिए अगर आपको फोटोकॉपी मंगवानी है, स्कैन कॉपीज मंगवानी है अपनी आंसर कॉपी की, जो कि पहला स्टेप है इस प्रोसेस में, ठीक है, इसके बिना आप आगे स्टेप जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहला स्टेप आपको फोटोकॉपी मंगवाना यानी स्कैन कॉपी मंगवाना ही है। तो यार इसकी डेट है 27 मई, यानी कि जो आने वाले हैं अभी, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे इंस्टेड, नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट होगा और 2 जून तक जाना वाला है। ये मतलब ये डेट्स हैं, इस डेट के दौरान आपको अप्लाई करना होगा। सीबीएसई ने एक चीज़ और क्लियर करी है कि ये जो प्रोसेस होगा ना, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, यानी कि जो बच्चे पहले स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे उनको पहले मिलेगी, जो लास्ट में करेंगे उनको लास्ट में मिलेगी। तो यार मेरी एडवाइस ये है आप सबको कि अगर आपको जाना ही है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने मार्क्स से, तो डेफिनेटली जाओ, और इस प्रोसेस के थ्रू जाना है तो स्टार्टिंग में ही अप्लाई करो, एंड डेट तक का वेट मत करो, स्टार्ट में ही अप्लाई करो। स्टार्ट में ही आपको आपकी फोटोकॉपी की स्कैन कॉपी मिल जाएगी, आपका आंसर कॉपी की। देन पर कॉपी की फीस, अच्छा ठीक है यार, अब कॉपीज दे रहे हैं लेकिन उसकी कुछ फीस भी है, तो पर सब्जेक्ट आपकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली 500 रुपीज, 500 रुपए एक सब्जेक्ट का आपकी फोटोकॉपी की फीस रहने वाली है, ठीक है। देन अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, आपने ये कर लिया और फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, कि आपको लग रहा है यार शायद टोटलिंग में मिस्टेक है या शायद वेरिफिकेशन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से चेक किया सकता था, आपके मन में वो चीज़ चल रही है,
तो फिर आप रीवैल्यूएशन या रीवेरिफिकेशन की तरफ जा सकते हो, या फिर दोनों की तरफ जा सकते हो। ठीक है, उसकी डेट्स सीबीएसई ने अनाउंस की है। देखो यहां पे डेट खत्म हो रही है कब, 2 जून को। उसके बाद 3 जून से रीवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन की डेट्स स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि ये खत्म होते ही स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना रीवैल्यूएशन रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस। वो 3 जून से लेकर 7 जून, यानी 4 दिन का आपको टाइम स्पेन दिया है। उसकी फीस किस हिसाब से है, रीवेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन। देखो यार, अगर आपको टोटलिंग की प्रॉब्लम है, तो आप जाओगे रीवेरिफिकेशन में, और रीवेरिफिकेशन की कॉस्ट है 500 रुपीज पर कॉपी। एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए की फीस है। ठीक है, रीवेरिफिकेशन की। वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन रीचेक करवाने हैं, क्वेश्चंस को रीचेकिंग करवानी है कि इस क्वेश्चन में मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो जाओगे आप रीवैल्यूएशन में। उसमें है 100 रुपीज पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 100 रुपए। ठीक है, अगर आपको लेट्स से 2 या 3 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आप 2 या 3 क्वेश्चन के लिए ये फॉर्म भर सकते हो, 100 रुपए के हिसाब से आपकी फीस आ जाएगी। ठीक है, चलो जी 12th की बात कर लेते हैं। 12th के बच्चे भी परेशान हैं इस बार, तो 12th की बात कर लेते हैं। 12th के लिए जो डेट दी है सीबीएसई ने, वो दी है 21 मई, यानी कि जो कल का दिन है। आज 20 मई है, कल के दिन से, यानी कि वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। 21 मई से लेकर 27/5, यानी कि 27 मई तक चलने की है आपकी ये डेट। ठीक है, चलिए, तो यार ये डेट्स है। इसकी फीस क्या है? इसकी फीस 700 रुपीज है। 700 रुपीज पर सब्जेक्ट। आपको अपनी 12th क्लास में हो और आपको अपनी कॉपी मंगवानी है, यानी स्कैन कॉपी मंगवानी है अपने एक सब्जेक्ट की, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आपको 700 रुपये पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, आप एक से ज्यादा भी मंगवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट। लेकिन बाउंडेशन क्या है, एक ही बार में आपको एंटर करना पड़ेगा भाई कितनी कॉपीज मंगवानी है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा यार मैथ्स की मंगवा लेता हूँ, कल सोच रहा हूँ यार साइंस की भी मंगवा लूँ, परसों सोच रहा हूँ सोशल साइंस की मंगवा लूँ। ऐसे नहीं, पहले डिसाइड करके बैठो कि कितने सब्जेक्ट्स की मंगवानी है। 3 सब्जेक्ट की मंगवानी है, 3 के लिए डालो। एक ही बार एक बच्चा एक ही बार अप्लाई कर सकता है, उसमें जितनी कॉपी वो मंगवाना चाहे वो मंगवा सकता है, लेकिन एक एक करके नहीं कर सकता। ठीक है, सही है। देन रीवेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन में जब आप जाओगे 12th के लिए, अगर आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन है, तो उसकी डेट है 28 मई से लेकर, देखो ये 27 तारीख को खत्म हो रहा है ना, 27 मई को ये खत्म हो रहा है ये डेट, 28 मई से ये डेट स्टार्ट हो रही है और 3 जून तक जा रही है। कहां तक? 3 जून तक जा रही है। इस दौरान आप रीवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी फीस दी हुई है 500 रुपए पर बुक, यानी कि रीटोटलिंग करानी है। अगर आपको रीवेरिफिकेशन कराना है तो 500 रुपए पर बुक, पर आंसर बुक, या 100 रुपए पर क्वेश्चन। 100 रुपए पर क्वेश्चन, यानी री इवैल्यूएशन में अगर क्वेश्चन रीचेक करवाना है तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपकी फीस रहने वाली है। सीबीएसई ने एक चीज और क्लियर कर दी है, सारा का सारा प्रोसेस जो भी होगा, सारा का सारा प्रोसेस सब ऑनलाइन होने वाला है सीबीएसई की खुद की वेबसाइट से, cbse.gov.in से। ठीक है, आप लॉग इन करोगे, आपका पोर्टल खुलेगा, वहां पे आपको अप्लाई करना होगा, वहीं पे आपको स्कैन कॉपीज मिल जाएंगी। वहीं पे आपको, अगर आपको स्कैन कॉपीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूँ आपको क्या आ सकती हैं। सीबीएसई ने अपने डॉक्यूमेंट में इसको बताया भी है, कुछ मैं उसमें से बता देता हूँ। जैसे पहले आपने फोटोकॉपी मंगवाई, स्कैन कॉपी मंगवाई, आपकी सप्लीमेंट्री शीट उसमें से गायब है, आपकी सप्लीमेंट्री शीट गायब है, मतलब कि वो डिटैच हो गई, आपकी वो डिटैच हो गई थी आंसर कॉपी में से, वो चेक ही नहीं हुई है, तो नंबर आपके कम आने ही है। जब आपने एक्स्ट्रा कॉपी जो लिखी थी वो चेक ही नहीं हुई तो उसका नंबर कम आना ही है। ये चीज आप रिपोर्ट कर सकते हो सीबीएसई को। ठीक है, कहाँ रिपोर्ट करोगे यार? जिस पोर्टल पे आप अपनी वो खोलोगे ना, यानी कि आंसर कॉपी खोलोगे, स्कैन कॉपी, वहीं पे आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, या सीबीएसई की वेबसाइट पर हर साल जो भी पेपर्स होते हैं उसके सारे सेट्स अपलोड होते हैं, वो सेट्स, या फिर आपके पास खुद ही पेपर होगा, और साथ ही साथ उसकी मार्किंग स्कीम भी अपलोड होती है। मार्किंग स्कीम भी अपलोड करती है सीबीएसई। ठीक है, उस मार्किंग स्कीम को ले लो, अपनी आंसर कॉपी को ले लो, स्कैन वाली को, और भाई साइड बाय साइड देखो कि इस स्टेप पे इतने मार्क्स मिलने थे, इस क्वेश्चन में अगर आंसर गलत आता, बाकी स्टेप सही होते तो इतने मार्क्स मिलते। सारी चीजें कॉपी पेस्ट करो, मतलब मैच करो, देखो फिर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो चीज आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये कुछ प्रॉब्लम्स मिस्टेक्स हैं जो आप सीबीएसई को बता सकते हो और सीबीएसई इसमें काम करेगी। यानी कि अगर सिर्फ फोटोकॉपी से काम चल जा रहा है, फोटोकॉपी में आपको प्रॉब्लम साफ साफ क्लियर दिख रही है, तो आप वहां पे अपलोड कर दो, सीबीएसई को अगर लगेगा तो वो उसमें चेंज करेगी। अदरवाइज आप रीवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। अच्छा जी, और क्या है? और भी है, और ये है, देखो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है
सीबीएसई ने एक चीज़ क्लियर करी है कि देखो, अगर आप रीवैल्यूएशन या रीवेरिफिकेशन या किसी भी प्रोसेस के जाते हो ना, ये पोस्ट रिजल्ट वाले, इसमें अगर आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, यानी आपके मार्क्स जो है ना, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं ना, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर रीवैल्यूएशन किया जाएगा, टोटलिंग की जाएगी, अगर टोटलिंग में मिस्टेक हो सकती है कि भाई नंबर कम कर दिए टीचर ने, तो ये भी तो सकता है नंबर बढ़ा दियो, है ना। तो यार ये अगर कोई प्रोसेस होता है ना, तो जो नए मार्क्स होंगे, जो भी नए मार्क्स होंगे, चाहे ज्यादा हो या कम हो, जो भी नए वाले होंगे वो फाइनली माने जाएंगे सीबीएसई के पोर्टल पर, डिजी लॉकर पर, सब पर वो अपलोड किए जाएंगे। आपकी जो नई मार्कशीट आएगी उसमें आपको नए वाले मार्क्स मिलेंगे, चाहे बड़े हुए हो चाहे कम वाले हो, ठीक है। सीबीएसई ने एक चीज और लिखी है कि जो फीस है ना, जो आप जमा कर रहे हो, ये यार नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है। किसी भी प्रोसेस के दौरान, किसी भी स्टेप पर फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, फीस आपको वापस नहीं करी जाएगी। तो ये कुछ चीजें सीबीएसई ने अपने इस डॉक्यूमेंट से क्लैरिफाई करी हैं। तो बच्चों सोच लो, दिमाग बना लो, कौन से क्वेश्चंस के लिए, कौन से पेपर के लिए आपको, कौन से एग्जाम के लिए आपको रीवेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन या फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी मंगवानी है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ये पोर्टल ऑन होता है, यानी कल 12th क्लास के लिए और 27 तारीख को 10th क्लास के लिए दोबारा मैं आऊंगा और चीजें क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।